मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। वो भी जानकारी अपनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, आपको हमारे इस वीडियो में या हमारे इस चैनल पर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सी आयुर्वेदिक दवा किस रोग में काम आती है, किस बीमारी को ठीक करती है और उस दवा का हमें कब कैसे प्रयोग करना है। और हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे भी आप जानेंगे। उन घरेलू नुस्खे को अपना करके हम बीमारियों को कैसे ठीक करें, संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम आप तक ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचाते रहेंगे, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार पहुंचाते रहेंगे। मित्रों, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत बड़ी खुशी देता है दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उस पर उसकी जान भी ले लेता था। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए। वह उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा वीरान हो गया, उधर से कोई नहीं आता जाता था। एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता है। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें, लोग श्राप दें। सांप ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात को मान ली। उसी दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वह उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ियां चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा बुद्ध उधर से निकले। उसकी बुरी हालात देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें ये क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर बुद्ध बोले, भाई, मैंने तुम्हें काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से तो मना नहीं किया था। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था, असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया। अब वह सभी चैन से रहने लगे, सांप भी चैन से रहने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में क्या छुपा हुआ है और आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब सुनते हैं आज की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी। जी हाँ मित्रों, आज जैसे आपने थंबनेल पे देखा है कि ये दो प्राकृतिक, जी हाँ दोस्तों, आज आपको दो घरेलू नुस्खा हम बताएंगे, दो प्राकृतिक उपाय बताएंगे, जिसे अपना करके ब्लड प्रेशर को आप ठीक कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, ब्लड प्रेशर ठीक तभी होता है, ब्लड प्रेशर हमें होता क्यों है, होने के उसके कारण क्या है। दोस्तों, हमें कारण जरूर समझना चाहिए। जब हम किसी भी बीमारी के कारण को समझ लेंगे तो उसे निवारण आसान हो जाता है, और जब तक हम कारण नहीं हटाएंगे
निवारण से। कहाँ होगा दोस्तों? एक बच्चा है, वो पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है? उसे भविष्य में कुछ करना है। बोर्ड का उसका पेपर आता है और बोर्ड के पेपर के समय दिन रात वो मेहनत करता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में उसे अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स से उसे पास होना है, उसे नाम रोशन करना है। उसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो कोई ना कोई इसके पीछे का कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम वो कारण जानेंगे और निवारण भी जानेंगे, उसके लक्षण भी जानेंगे और ये भी जानेंगे हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे दोस्तों आप लोगों ने कहते हुए सुना भी होगा, ब्लड प्रेशर जब हाई होता था तो किसे होता था? जो बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे। यह एक उम्र निश्चित होती थी, 40 साल के बाद 60 साल के बाद ब्लड प्रेशर होता था हाई। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है, लो हाई का कोई समय ही नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी के युवा लोग दोस्तों इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई 16 साल का है, कोई 20 साल का है, सब लोग ब्लड प्रेशर के शिकार होते जा रहे हैं। आखिर इसके क्या कारण है दोस्तों? इसके कुछ कारणों पर पहले प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों एक कारण नहीं ब्लड प्रेशर हाई होने का, बहुत कारण है। आज के समय में चाहे वह युवा हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब टेंशन ज्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में रहने का प्रयास करते हैं। दोस्तों चिंता मुक्त जीवन जीजिए, चिंता को खत्म कर दीजिए। सबसे पहले चिंता को हटाइए। कुछ भी हो जाए यार, जो हो रहा होगा, होने को हम नहीं रोक सकते, होनी ना हो उसको हम रोक सकते हैं। जैसे हमें गरीबता आ रही, हम एग्जाम में फेल हो रहे हैं, एग्जाम में ना हम फेल हो, पूरा साल हमारे पास होता है, इस पूरे साल का हम सही समय से प्रयोग करें, इसे सही टाइम टाइम पे पढ़ाई करें, तो पेपर के समय हमें डिप्रेशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। तो उसका हमें पहले निवारण कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है आप चिंता को हटाइए। दूसरा कारण है दोस्तों लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। लाइफ स्टाइल, ये दोस्तों हमारा जो शरीर बना है प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, ना कि प्रकृति के विपरीत जाना होगा। आपको स्वस्थ निरोग रहना है, प्रकृति के नियम जैसे कि दोस्तों खाना खाने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम, इन नियमों का पालन करना होगा। ऋतुचर्या के हिसाब से हम क्या खाएं, दिनचर्या के हिसाब से हम अपने डाइट कैसे रखें, इन सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। उसके साथ साथ जो दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल है, जैसे डिजिटल युग है, आप हमेशा जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में घुसे रहते हैं, इससे थोड़ा सा दूरी बनिए। इसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देती है, हमें नींद नहीं आती है। दोस्तों नींद आपको नहीं आएगी तो आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा, इसलिए 7 से 8 घंटे हमें सोना भी जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप रात 8 बजे के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट करके साइड में रख दीजिए। रात 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक आप ये 12 घंटे मोबाइल मत छुइए, इसे दूर बना के रखिए। ये भी आपको करना होगा। और खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों, सोने के जागने के सारे नियम को आपको पालन करना होगा। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। आयुर्वेद में यही कहा गया है, अपने शरीर के इस 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों हमारे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष बढ़ गया 15 से 20% बीमारी होती है, और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी 100% बीमारी जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी होता है। तो आप अपने शरीर के 3 दोष को बढ़ने मत दीजिए। ये 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे मत खाइए। दोस्तों इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख लीजिए, वात पित्त कफ क्या होता है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें आपको जो नहीं खाना है, इसको आप कर लीजिए। दूसरा चीज और जो होता है दोस्तों, जब आपको जो कुछ भी खाते हो सही ढंग से पचता नहीं है, गैस एसिडिटी बनती है, और जब यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तो आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन होने लगता है। तो रक्त की अम्लता ना बढ़े इसके लिए आप गैस एसिडिटी को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे मत खाइए। और दोस्तों अगला जो आपका कारण है रात का खाना। आप दोस्तों दिन में कम खाते हैं, भाग दौड़ होती है, तो आदमी ये सोचता है रात में कुल अच्छा सा खाना बनेगा, मसालेदार बनेगी, सब्जी बनेगा, पनीर बनेगा, पूड़ी बनेगा, गोश्त मछली सब आप रात में ही खाते हैं। तो दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आप रात का खाना स्किप करिए।
रात का खाना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे कि बिना रात में खाए हम कैसे सोएं? जी करना पड़ेगा। अगर आपको रात में खाना ही है तो आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। प्रकृति हमारा यही करता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो कुछ आप खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले आप कुछ हैवी नाश्ता ले लीजिए, फिर रात में आपको खाने की जरूरत ही नहीं होगी। वो हैवी नाश्ता 3 से 4 घंटे में पचेगा, आपका 9-10 बज जाएगा, 9-10 बजे आपको सोना ही है। अगर ऐसा भी नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए, और वो भी नाम मात्र, जैसे भूख मिट जाए। अब नाम मात्र में क्या हो गया, एक रोटी थोड़ी सी सब्जी आप खा लीजिए, भूख मिटा लीजिए, आपको रात के खाना नहीं खाना है। रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात में जब भी खाना खाएं आप उसी मुद्रा में आधे घंटे बैठे रहें। आधे घंटे के बाद आपको 1000 कदम या 500 कदम कम से कम चलना है, आराम आराम से, इतनी प्रक्रिया करें। और जब भी खाना खाएं उसे 32 बार चबा चबा के खाएं। खाने को दोस्तों जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। खाते समय हो सके तो पानी ना पिएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पिएं। इस प्रक्रिया को अपना के गैस, कब्ज, एसिडिटी से आप निजात पा सकते हैं। ये हो गया कुछ बचाव के उपाय। इन्हीं कारण को जब आप डिस्टर्ब होता है तो होता है। तो दोस्तों ये आप कारण को हटा दीजिए, एक दिनचर्या अपना लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं हाई होगा। और दोस्तों आपको समय समय पर आपके आसपास जैसे जो छोटा मोटे चौराहा है, तो वहाँ पे दोस्तों निजी प्रैक्टिशनर होते हैं या कुछ मेडिकल वाले भी ब्लड प्रेशर मशीन रखे रहते हैं, तो आपको समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़े तो दोस्तों तुरंत आप किसी भी डॉक्टर से मिलकर आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाएं आप लेकर के ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करिए, या खान पान करके ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने खाने में दोस्तों आप सफेद नमक का प्रयोग मत करिए। सफेद नमक से हमें नुकसान होता है। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए। सेंधा नमक सफेद नमक से 10 गुना अच्छा होता है। सेंधा नमक का प्रयोग करिए, काले नमक का प्रयोग करिए अपने खाने में। इस सफेद नमक हटा दीजिए दोस्तों, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये कुछ बदलाव हैं, इस बदलाव को करके आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको खाना क्या है वो जान लेते हैं। आपको खाने में हरी सब्जियां खूब शामिल करिए, हरी साग सब्जियां शामिल करिए। ड्राई फ्रूट का प्रयोग करिए, जो आपका बजट हो, बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इससे गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है दोस्तों, बेड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद होती है। और दोस्तों कुछ ताजे फलों का सेवन आप कर सकते हैं, बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपने खाने में आप शामिल करिए। खाना हमेशा भूख से 60% ही खाइए, 40% हमेशा अपने पेट को आप खाली रखिए। ये प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं सुबह से। अपने हम सुबह से शुरुआत करते हैं, वो जीवन 2 तरीके हैं। पहला तरीका है दोस्तों, आपको सुबह सुबह करना है, आपको लेना है, आप जानते हैं दोस्तों 16 घंटे का हम ऐसा उपवास बताएंगे, इसे अपनाना है। तो हम यहाँ शुरू करेंगे सुबह से। तो रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है सफेद कद्दू, जिसे हम पेठा कद्दू भी कहते हैं। सफेद कद्दू का जूस लेना है, कितना 250 ग्राम से 300 ग्राम इसका जूस। अगर आपको सफेद कद्दू नहीं मिल रहा है तो इसके स्थान पर आप लौकी का जूस ले सकते हैं। तो सफेद कद्दू या लौकी के जूस में से दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट लेना है आपको। इस जूस को पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे कि मान लीजिए आपने जूस 7 बजे पी लिया, अब 7 बजे जूस पी लिया, 3 घंटे यानी 10 बजे के बाद ही आपको खाना है। अब 10 बजे जो खाना है उस खाने में आप अपना भोजन कर सकते हैं। भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी साग, जो कुछ आपकी खाने की इच्छा हो वो आप खा सकते हैं। और इसे खाने के बाद, जो आपने खाना खा रहे हैं, इसे खाने के बाद आपको लेना क्या है दोस्तों, खाने के 1 घंटे के बाद, जैसे आपने 10 बजे भोजन लिया तो आपको 11 बजे लेना 1 कटोरी दही। दही आपकी घर की होना चाहिए, और दही को जब जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाना है। और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको 1 कटोरी दही लेना है, और उसी में भुना हुआ जीरा पाउडर, क्या लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल करके इस दही को
खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। अब आपने 10 बजे खाना खा लिया है, अब इस खाने को पचने में 7 से 8 घंटे लगेगा, 7 से 8 घंटे 6 घंटे जो भी लगेगा। अब इस बीच में आपको प्यास लगती है तो आप पानी ले सकते हैं, गुनगुना पानी लीजिए या जो भी पानी पीजिए, लेकिन ठंडा पानी नहीं लेना है। तो जो बीच में आपको पानी की इच्छा होगी आप पानी अपने समय से पी सकते हैं या फलों का जूस पी सकते हैं, जो भी आपके मतलब बजट में है वो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपको एक सलाद खाना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं चलिए वो जान लेते हैं। ये सारी चीजें आपके शरीर की सुरक्षा करेंगी दोस्तों। ये चीजें आपको सलाद जरूर लेना, लेकिन उसके पहले हमें सलाद खाने के नियम जान लेना चाहिए। दोस्तों जब भी आप सलाद खाएं, खाने के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाएं उस टाइम खाना नहीं खाना है, सिर्फ सलाद ही खाना है। सलाद हम जब भी खाएं दिन में खाएं, सलाद हमें रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद हमें कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% वेट का 5% हमें सलाद खाना चाहिए, तो 250 ग्राम आपको सलाद लेना है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। ये हो गया आपकी सलाद की मात्रा। दोस्तों सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें नहीं कुछ खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। जब भी आप सलाद खाइएगा 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब आप समझ गए दोस्तों सलाद खाने के नियम, सलाद खाने की मात्रा। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी। दोस्तों गाजर होगा 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली लेना है एक छोटा सा टुकड़ा, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया पत्ती कटी हुई 2 चम्मच लेना है, काला नमक स्वाद के अनुसार डाल के आपका अपने वेट के हिसाब से आपका 1 प्लेट सलाद रेडी हो गया। अब इसी सलाद को आपको रोज दिन भर में 1 बार खाना ही खाना है। अब इस सलाद में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है, रक्त में एसिडिटी बढ़ी हुई, उस एसिडिटी को दूर करेगा और ये सलाद जो है वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा। इस सलाद में ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को हाई होने से रोकेगा और जो हमारे दोस्तों शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा है उस कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। यह सलाद ऐसे ऐसे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सलाद आपको खाना। अब ये सारी चीजें काटने के बाद जो प्लेट में हो गया है, तो ये सारी चीजें अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे तो ये सारी चीजों का आपको जूस निकाल लेना है, फिर इसी जूस को आप पी लीजिए। कोई बात नहीं, दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है। दोस्तों इस सलाद आपको जरूर खाना है। अब दोस्तों रात में आपको क्या करना है, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास और उसी के साथ लेना है त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दूध दोनों रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इसे कितना दिन तक लेना है, लगातार 3 महीने लेना है, तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी और दोस्तों आपके शरीर में वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने में अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी से खत्म हो जाए तो इसे आप 15-20 दिन के लिए बंद कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे त्रिफला चूर्ण और दूध को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीके अपना करके आप हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, बस आपको ध्यान देना है आपके पेट में गैस एसिडिटी नहीं बननी चाहिए, कब्ज नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए आपको वात पित्त कफ का जो है बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोस्तों वात पित्त कफ क्या चीज है, इसमें डिटेल में वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं।